थाना भवन क्षेत्र के गांव बैसानी इस्लामपुर में मुस्लिम राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों ने मुस्लिम राजपूत समाज में फैली बुराई को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया। वहीं राव सालिम को संगठन का जनपद शामली में जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। मुस्लिम राजपूत एसोसिएशन की सभा की गई, क्या उद्देश्य था? देखिए, पहले मैं अपना तारुफ करा दूं। मैं राव अब्दुल सत्तार हूँ और मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ मुस्लिम राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन का। ये हमारा इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में एक सिलसिला शुरू हुआ है कि नई कमेटियों का गठन चल रहा है। हमारा संगठन का दोबारा से ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिससे नया जोश, नया जुनून, यानी कि जवान तबका इससे जुड़े और समाज को इसका फ़ायदा हो। तो इसमें ये एक सभा रखी गई यहाँ पर भैसानी में, जिला शामली में, और यहाँ के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं राव सालिम साहब मेरे बराबर में बैठे हैं। एक जोशीला नौजवान और बड़ी उम्मीदें इस समाज को इस शख्सियत से हैं कि ये अपने समाज के उत्थान के लिए सर्वोपरि रह करके और इसकी खिदमत करेगा। क्या उद्देश्य है? क्या लोग मुस्लिम राजपूत समाज के बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, देखिए, ये एक तंजीम है, एक सामाजिक संस्था है। इस सामाजिक संस्था का जो हमारा उद्देश्य है, हमारा जो राजपूत समाज है ये एक शहंशाह कौम रही है और इसने हमेशा इतिहास को रचा है। आज ये बहुत सारे कारण हैं, मैं किन्हीं और कारणों पर रोशनी नहीं डालना चाह रहा। बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से ये पस्थाली का शिकार हो गई है और ये संगठन बना है इस समाज के उत्थान के लिए, जो बुराइयां पनप गई हैं उन बुराइयों को दूर करने के लिए, और जो समाज का तरक्की का जो ढांचा है, जिन रास्तों से होकर के समाज तरक्की करता है, उन रास्तों को बताते हुए, इन लोगों को चलाते हुए एक दिन वो आएगा इंशाल्लाह, ये कौम फिर अपने पूरे आबोताब के साथ में अपने इतिहास की तरफ लौटेगी। अगर मुस्लिम राजपूत की बात की जाए पर्सनली, तो शिक्षा से बहुत दूर है मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम राजपूत समाज के लोग। तो इनकी शिक्षा के लिए किस तरह का वो चलाया जा रहा है, मुहिम किस तरह की चलाई जा रही है? देखिए, 15 साल पहले हमने ये सिलसिला शुरू किया था। उस वक्त एक घोर अंधेरा था इस बिरादरी के अंदर, ख़ास तौर से। वैसे तो पूरे मुसलमानों में घोर अंधेरा था, लेकिन 15 साल पहले और आज के जो हमने इसमें मेहनत की है, ये सिर्फ एक ज़िले तक लिमिटेड ना होकर के पूरे हिंदुस्तान में फैल गया है संगठन। और इस संगठन की बदौलत ही आज इस समाज के अंदर ही इसमें IAS निकल रहे हैं, PCS निकल रहे हैं, MBBS निकल रहे हैं, MD निकल रहे हैं, इसमें में जज बन रहे हैं और इसमें बड़ी बड़ी शख्सियात पॉलिटिकल तौर पर आगे बढ़ रही हैं, सामाजिक जो सरोकार है उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज ये समाज जो है तरक्की की राह पकड़ चुका है। शिक्षा के लिए क्या करेंगे? शिक्षा के लिए देखिए, हमारा एक बिल्कुल स्पष्ट एजेंडा है। ये संस्था कोई अपना इदारा नहीं खोलती, लेकिन जो बासलाहियत और काबिल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनका एक जमात तैयार करके उनके थ्रू ही एक बिज़नेस के तौर पर भी और एक समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाते हुए उनकी निजी संस्थाओं की खुलवाने पर ध्यान दे रही है। क्योंकि जो भी हमारे चाहे वो किसी समाज के हों, जो कॉमन इदारे हैं, उनमें लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जब होता है तो समाज 2-3 हिस्सों में बढ़ जाता है। हमने चाहते हैं ये समाज पहले ही बटा हुआ है, ये आगे भी और हिस्सों में बढ़ जाए। तो जो जागरूक लोग हैं, जो शिक्षाविद हैं, वो इदारे खोलें। और वैसे तो इदारों की कोई कमी है नहीं, बिल्कुल भी पढ़ने वालों की कमी है। अब हम गांव की कमेटियां बना रहे हैं, हमारी एक एजुकेशन कमेटी बनेगी, वो इस शिक्षा की तरफ देखेगी। एक हमारी इंसाफ कमेटी बनेगी, वो झगड़े फसादात निपटाएगी। एक हमारा लीगल सेल होगा, जो मजलूम लोग हैं उनके मुकदमे लड़ेंगे। और एक हमारा पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होगा जो समाज के सिर्फ मुसलमान राजपूत ही नहीं, पूरे समाज, पूरी इंसानियत के लिए खिदमत के लिए आगे आएगा इंशाल्लाह। मुस्लिम समाज के लिए हमारे चैनल के तरफ से क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैं ख़ास तौर से, क्योंकि मैं राजपूताना मिशन चला रहा हूँ, मैं राजपूतों को ख़ास तौर से और उन सब लोगों को जो इंसानियत को पसंद करते हैं, उनके लिए एक ख़ास मैसेज ये है कि अपने आप को छोटा कर लीजिए और अपने भाई को बड़ा मान लीजिए, सामने वाले को बड़ा मान लीजिए। लड़ाई सारी बड़ाई की है और बड़ाई जब दिमाग से हट जाएगी तो इंशाल्लाह अमन कायम होगा और ये ज़िंदगी आसान होगी और दुनिया भी आसान होगी। मुस्लिम राजपूत एसोसिएशन वेलफेयर आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया, आप किस तरह से देखते हैं और समाज के बीच में किस तरह से काम करते हैं? ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ सैकड़ों आदमी के मजमे में पूरी बिरादरी ने और हमारे मुस्लिम राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक राव अब्दुल सत्तार साहब ने मुझे जिलाध्यक्ष शामली की जिम्मेदारी दी है। इंशाअल्लाह मैं इसे बखूबी निभाऊंगा और बिरादरी के लिए जो भी अच्छे काम
बिरादरी के लिए जो भी अच्छे काम हो सकते हैं वो मैं करूँगा और अपनी बिरादरी में इसको फैलाऊँगा। ये एक हमारी तहरीक है। मास्टर साहब अब्दुल सत्तार साहब ने आपको बताया, अभी 16 साल से मिशन चल रहा है, लोग इसमें जुड़ रहे हैं, संगठन है, कमेटी बनेगी तो उस पर जल्दी आगे की कार्रवाई होगी।